भागलपुर जिला के बाबरा थाना अंतर्गत सैलबाग अलीगंज निवासी रंजित प्रसाद सिंह और जयशंकर सिंह दोनों भाई को उनके माता पिता के द्वारा जमीन बंटवारा कर दी गई है। वहीं रंजित प्रसाद सिंह ने अपने भाई पर आरोप लगाया है कि जयशंकर प्रसाद सिंह ने मेरी वृद्ध मां को बहला फुसलाकर अपनी जमीन अपने नाम करवाने में लगे हैं। वहीं जब इसका विरोध रंजित प्रसाद सिंह करते हैं तो उनके साथ भद्दी भद्दी गालियां और जान से मारने की धमकी देते हैं, जिससे वह डरे हुए हैं और उनकी धर्मपत्नी को मानसिक प्रताड़ना देते हैं, जिससे वे न्यायालय की शरण में और प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं उसका बेटा राहुल अपनी जमीन को खोने से बचाने का प्रयास करते हैं। ज्यादा जानने के लिए हड़पने के लिए खबर को हमारे और हमारे परिवार की हत्या करने का पूरा प्रयास कर रहा है और इसको लेकर वो तरह तरह से हमारे परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। हमारे अनुपस्थिति में हमारी पत्नी को जयशंकर सिंह गंदी गंदी गाली देता है और उस सारा चीज़ इसका वीडियो हमारे पास है। जयशंकर सिंह और उसका बेटा का इतिहास आपराधिक रहा है। उसका बेटा जो है कई बार जेल जा चुका है। जयशंकर सिंह भी अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए विवश कर दिया था। इतना प्रताड़ित किया कि वह प्रताड़ना से तंग होकर आत्महत्या कर ली और हत्या के केस में वह माँ और पिताजी को जेल भेज दिया और उसी शोक में कुछ ही दिन के बाद पिताजी की मृत्यु भी हो गई। माँ जो 80 वर्ष की वृद्ध महिला है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसको फिर से जेल भेजने का डराना धमकाव वो देता है और इस डराना धमकाव के आलोक में वो कई गलत अवैध कागज़ पर दस्तखत कराता है। इसकी जानकारी हमको गांव समाज के लोगों से होती है और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि वो हमारी जमीन और संपत्ति को हड़पना चाहता है। आखिर पहले से आप कहाँ थे जब ऐसी अगर घटना आपके घर में हो रही थी तो उस वक्त आप कहाँ थे? कौन सी घटना? जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो संपत्ति कर रहे हैं, जो मतलब काम कर रहे थे अवैध लिखा करके माँ से करा रहे हैं। ऐसा है कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो घर का मालिक जयशंकर सिंह ही थे और बाबूजी के पैसा से वो अपने नाम से जो है जमीन का केवाला कराते थे। सोनहला अंचल के हुक्मा मौजा में भी जमीन का केवाला उसके नाम से है। जगदीशपुर मौजा के अंचल के मानिकपुर मौजा में भी उसी के नाम से केवाला है। ये सारी ज़मीन का बंटवारा 2012 में हम लोगों के बीच लिखित बंटवारा हुआ, जिसमें माँ भी पक्षकार है और माँ के द्वारा हमारे पक्ष में एनओसी भी दिया गया। उसके बाद सारे लोग का ज़मीन का अपना अपना मोटिशन भी हुआ है। जयशंकर सिंह भी अपना ज़मीन कहलगांव अंचल का मोटिशन कराया है। भागलपुर जगदीशपुर अंचल का हम अपना ज़मीन का मोटिशन कराकर हम अपने हिस्सा में अपना मकान बनाकर परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन वो अपने हिस्से की ज़मीन का मोटिशन नहीं कराया। माँ के नाम से वो केवाला था तो माँ के नाम से जो है वो बिक्री कर दिया और उस पर वो अपना जो है शनाख्त गवाह बनकर वो सारा पैसा वो अपने हिस्सा का ले लिया। अब वो कहता है कि वो ज़मीन जो है इजमाल है। माँ को डराता धमकाता है कि हम जो जो कहते हैं वही वही कहो और नहीं तो तुमको इस बुढ़ापा पे फिर हम जेल भेजेंगे। माँ वृद्ध महिला है जो 80 साल की है, डर जाती है और जो जो वो कहता है वही वही कहती है। उसको खुद ये नहीं पता है कि हम क्या सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं। जब बड़ी बहन मीरा देवी समझाने बुझाने का प्रयास करती है तो जयशंकर सिंह और उसका बेटा पुतहु गंदी गंदी गाली हमारी बहन को भी देता है। बहन को भी गाली गलौज करके दरवाजे पर से भगा देता है और हम जितना बात बोल रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, हमारे पास कागजी सबूत भी है। हम जो कुछ बोल रहे हैं वो केवल मौखिक नहीं है। प्रमाण के साथ आपके मौजूद है? प्रमाण के साथ अभी हमारे पास जो जमीन सैलबाग अलीगंज में है उसका हमारे पास रसीद है जो मेरे नाम से है, जमाबंदी मेरे नाम से है। इस घर का बिजली बिल मेरे नाम से है, गैस का कनेक्शन मेरे नाम से है, सारा सरकारी टैक्स हम अपने नाम से भुगतान करते हैं। फिर भी उनका दावा है कि ज़मीन हमारी है। फिर भी उसको लालच है, वो चाहता है कि किसी तरह इसके परिवार की हत्या कर दें और सारा संपत्ति हम हड़प लें। अच्छा, ये आपके हाथ में जो पहला वाला पेपर है ये क्या है? ये पेपर है जिसमें हम अपनी सारी वृथा लिखकर
वरीय पुलिस पदाधिकारी न्यायालय में भी देंगे, वरीय पुलिस पदाधिकारी को भी देंगे। यही हमारा जो है आवेदन है। अच्छा, ये आवेदन लिखे, इस आवेदन में आपने क्या लिखा है? हम इस आवेदन में लिखे हैं कि जयशंकर सिंह और उसका बेटा राहुल कुमार और उसकी पुतोहू नूतन देवी हमारे संपत्ति को हड़पने के लिए हमारे परिवार का हमारा हत्या कर सकती है, इसकी हमको पूरी आभास हो चुका है। क्या इसको लेकर के कहीं आवेदन तो अभी नहीं दिए हैं? आवेदन तैयार है, जो कि हम श्रीमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भागलपुर के यहाँ समर्पित करेंगे। वरीय पुलिस पदाधिकारी को भी लिखित रूप में देंगे। प्रशासन से क्या मांग करना? हम प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि यदि हमारे और हमारे परिवार के किसी सदस्य की हत्या होती है या हमारे संपत्ति का नुकसान होता है, तो इसके लिए केवल और केवल जयशंकर सिंह, राहुल कुमार और नूतन देवी को ही सीधे तौर पर जिम्मेदार समझा जाए और यह मेरा मृत्यु पूर्व बयान माना जाए, क्योंकि संभव है कि हमको मृत्यु पूर्व बयान आगे चलकर देने का समय नहीं मिल सके। कौन सा थाना पड़ता है आपका? मेरा थाना, गांव का थाना रसलपुर है और सैलबाग का थाना बबरगंज भागलपुर है। में जो बंटवारा हुआ था उसमें जो केवाला हुआ था भागलपुर वाली ज़मीन का, वो माँ के नाम से था। तो माँ उस ज़मीन को दोनों बेटा को बांट दी है और इसी तरह से सनोला अंचल के हुक्मा मौजा का जो ज़मीन का केवाला था वो जयशंकर सिंह के नाम से था। बंटवारा में वो ज़मीन भी आपस में दोनों भाई के बीच बंटवारा हुआ है, लेकिन जयशंकर सिंह की मंशा हमेशा खराब रहती है। वो अपने हिस्से की ज़मीन जो सैलबाग अलीगंज में था वो माँ से भिजवा दिया और वो अपना हिस्सा पैसा ले लिया और हम अपने हिस्सा को नहीं बेचे, उसमें हम अपना मकान बनाए, अपनी कमाई से बनाए, अपना कुछ ज़मीन जो मुआवजा का पैसा मिला था सरकार से उस पैसा को हम लगाए, कुछ पैसा हम लोग से कर्ज लेकर मकान में लगाए, उस तरह से हम मकान बनाए और अपना परिवार के साथ रहते हैं। उसमें किसी भी दूसरे व्यक्ति का एक पैसा नहीं लगा है, लेकिन वो इस मकान को हड़पने के लिए पूरा षड्यंत्र रच रहा है और इसके लिए वो हमारे परिवार को और हमको तंग परेशान किए हुए हैं। कि जेल जाता रहा है, इसलिए वो धौंस देता है कि हम कुछ भी कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमको जेल होगा, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। जयशंकर सिंह हमेशा हमारी पत्नी को गंदा गाली देकर प्रताड़ित करता रहता है। जिस तरह से वो प्रताड़ित कर अपनी पत्नी को मार दिया है, संभव है कि उसकी प्रताड़ना से हमारी पत्नी भी मर जाए, इतनी वो हमारी पत्नी को प्रताड़ित कर। माँ को करीब 30-35 हज़ार रुपया प्रत्येक माह पेंशन मिलता है, उस पैसा से भी हमको कोई लालच नहीं रहा है, फिर भी वो हमारी संपत्ति को हड़प करना चाहता है। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं, वो हम न्यायिक पालिका से मांग करते हैं, हम अपने पुलिस पदाधिकारी से मांग करते हैं, हम अपने प्रशासनिक पदाधिकारी से मांग करते हैं कि पेपर के आधार पर और जो दखल कब्जा है उसको देखते हुए न्याय हमको भी दिलाया जाए। हम अधिवक्ता हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम न्याय पाने के हकदार नहीं हैं, हम खुद ही न्याय पा लेंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। इसके लिए हमें न्यायपालिका के से अपेक्षा हम करते हैं, पुलिस पदाधिकारी से हम अपेक्षा करते हैं कि हमें सुरक्षा दिया जाए और हमको न्याय दिलाया जाए। अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य की हत्या होती है तो उसके लिए जयशंकर सिंह, राहुल कुमार और नीतन देवी को सीधा जिम्मेदार ठहराया जाए।